बिहार सरकार की तरफ से बिहार के छात्रों को 1,000 रुपये हर महीने मिलने जा रहा है। 1,000 रुपये हर महीने, और ये मिलेगा पूरे 2 साल तक, यानी 24 महीनों तक। तो आखिर ये जो 1,000 हर महीने बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को मिलने जा रहे हैं, वह किसको किसको मिलेगा, कि इसके लिए किसी कैटेगरी की बाध्यता है कि नहीं, लड़का को मिलेगा कि लड़की को मिलेगा, इसके लिए नियम और शर्तें क्या हैं, उम्र सीमा क्या है, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, साथ ही साथ हम इस 1,000 प्रति माह की योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा कि ऑफलाइन अप्लाई होगा, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये है चुनावी साल, और चुनावी साल में बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बहुत सारे फायदे जनता तक पहुंचाने के प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक घोषणा किया है। तो बिहार के स्टूडेंट्स को जो हर महीने 1,000 मिलने की योजना है, उस योजना का नाम है स्वयं सहायता भत्ता, यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस। अब ये स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर स्टूडेंट को 1,000 रुपये मिलेंगे तो जरूर, लेकिन उसके लिए इंटर पास होना या फिर ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। मतलब कोई अगर छात्र जो है केवल इंटर भी पास है तो भी मिल सकता है, और अगर कोई इंटर और ग्रेजुएशन यानी स्नातक दोनों पास है तो भी मिल सकता है, और लड़का को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप किसी प्रकार के रोजगार में ना लगे हुए हों, आपके पास कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी ना सरकारी नौकरी हो ना प्राइवेट नौकरी हो, किसी प्रकार की नौकरी में आपका नहीं होना आवश्यक है। साथ ही साथ आप पढ़ाई छोड़ चुके हों, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये अप्लाई करने का मौका केवल उन छात्रों के लिए है जो अपनी पढ़ाई को या तो पूरा कर चुके हैं या फिर कहीं पर ड्रॉप कर चुके हैं, इंटर के बाद ही ड्रॉप किए हैं, लेकिन ड्रॉप कर चुके हैं, रोक चुके हैं, और अब वो रोजगार की तलाश में हैं। अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, आपका किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई रोक चुके हो, और बिहार के निवासी हो, लड़का हो या लड़की हो, चलेगा। आप इस 1,000 रुपये के मासिक भत्ते यानी कि हर महीने 1,000 रुपया पाने के हकदार बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए और कोई शर्त? हाँ भाई, एक शर्त और है। तो इसके लिए छात्र एवं छात्राएं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो उम्र सीमा है वह 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, यानी 20 साल न्यूनतम, 25 साल मैक्सिमम, ये आप समझ लीजिए। तो ये बात भी याद रखिए कि बिहार के निवासी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, कोई भी कोटि के हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये हर महीने 1,000 मिलेगा तो क्या ये वापस लौटाना भी पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये अलाउंस है, भत्ता है, एक सहायता है, और इसे वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलेगा केवल 2 साल तक, 24 महीने तक, यानी 24,000 रुपये मिलेगा। इसके लिए देखिए, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें अगर ना, तो अगर आप इंटर पास हैं और इंटर पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कहीं किसी काम की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ये 2 चीज़ें, और साथ ही साथ किसी बैंक का जो कि IFSC कोड जिसका मान्य हो, उस बैंक का पासबुक, कोई नेशनलाइज बैंक भी हो सकता है, कोई ग्रामीण बैंक भी हो सकता है, उसका पासबुक लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इन सारी चीज़ों के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इसका अप्लाई होता है ऑनलाइन। जी हाँ, ये जो मैंने आपको कहा ना, स्वयं सहायता भत्ता, स्वयं सहायता भत्ता के रूप में 1,000 अगर आपको पाना है तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए 7 निश्चय का जो वेबसाइट है उसी से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है ना, इसके लिए अपने जिला निबंधन कार्यालय में भी, यानी कि DRCC में भी जाना पड़ेगा, और DRCC में आपके डॉक्यूमेंट भी जमा लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ये हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, कई तरह की, इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे, उनमें अलग अलग तरह के लाभ या स्कॉलरशिप का चर्चा किया था। तो एक सवाल बड़ा कॉमन आता है बच्चों का कि आखिर भाई जो हमें सहायता मिल रहा है या फिर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्या उसे वापस भी करना होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भत्ता जो एक हिंदी का वर्ड है, उसको इंग्लिश में कहते हैं अलाउंस। अलाउंस हो या स्कॉलरशिप हो, ये वापस करने की चीज़ नहीं होती है। ये स्कॉलरशिप और अलाउंस जो है लोन नहीं है, अगर लोन रहेगा ना तो वापस करना होता है, ठीक है। तो ये अलाउंस आपको मिल रहा है, प्रति माह अगर 1,000 मिलता है और अगर 24 माह तक मिलता है तो 24,000 हो जाते हैं, तो इसको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वयं
ट्विटर पर, एक्स पर ये घोषणा किया कि पहले जो केवल इंटर पास छात्र एवं छात्राओं को मौका मिलता था कि वह जो है ना ये स्वयं सहायता भत्ता का लाभ ले पाते थे, यानी कि प्रति माह उनको 1000 मिल पाता था। अब इसमें इंटर के अलावा जो है ना ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। तो अगर कोई छात्र एवं छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने इंटर तो किया ही, इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया, कला से हो, वाणिज्य से हो या फिर आप साइंस से हो, यानी कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से हो, अगर आपने इंटर के बाद अपना बीए, बीएससी, बीकॉम भी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में है या फिर आपको किसी तरह का कंपटीशन की तैयारी करना है, तो आपको हर महीने 1000 मिल सकता है। उसके लिए आपको सिंपली स्वयं सहायता भत्ता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए डीआरसीसी में जाना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कहीं और नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो ये चुनावी साल है, घोषणाएं लगातार हो रही हैं, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे अलग अलग योजनाओं की घोषणा हो रही है, अभी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है आप सभी को। तो जैसे जैसे अलग अलग चीज़ों की घोषणा होती रहेगी, हमारे चैनल से भी आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।